हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आलिया यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस पेपर को हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जो कि एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो का पार्ट नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं इजीली। तो आलिया यूनिवर्सिटी का पार्ट नंबर 2 बीएड का एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 51 में है सैपलिंग इज रिलेटेड टू ट्री, गर्ल इज रिलेटेड टू। तो सैपलिंग जो होती है वो क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सैपलिंग जो होती है अर्ली एज ऑफ ट्री होती है। सैपलिंग क्या होती है? अर्ली एज ऑफ ट्री। अर्ली एज ऑफ ट्री को कहते हैं सैपलिंग। तो गर्ल जो होती है अर्ली एज ऑफ वुमन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्ल इज रिलेटेड टू वुमन। अब ये क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्स एक्स आई वी इज रिलेटेड टू 48, एक्स आई वी इज रिलेटेड टू। तो यहां पर एक्स एक्स आई वी जो क्या होता है आपका, क्या होता है? ये 24 है। ये 24, 20 और 4 24, और 24 को कर दिया गया डबल जो कि आ गया 48। अब ये क्या है? ये है आपका 14 और 14 को हम कर देंगे डबल। तो डबल करने पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, यहां पर रिवर्स कर दिए गए, रिवर्स राइटिंग की गई है। अब कैसे है मैं आपको बता देता हूं। CHAIR को क्या लिखा गया है? RIAHC, यानी कि आर का ये आर इधर आ जाएगा, आई का आई इधर, फिर ए का ए इधर, फिर एच का एच, और सी जो है वो लास्ट, स्टार्टिंग का लास्ट में पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से ई जो है वो पहले लिखा जाएगा, फिर एल लिखा जाएगा, फिर बी लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, और लास्ट में टी लिखा जाएगा। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? ELBAT, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में चलेंगे। हमें इसमें क्या बताना है? डिफरेंट बताना है, यानी कि अलग बताना है। अलग क्या है? रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर। तो रूट, स्टेम और लीव, ये दोनों को, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये आपके वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। ये तीनों के तीनों आपके वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है ये। लेकिन फ्लावर इसमें सबसे अलग है, क्योंकि ये आपका क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोस्तों, इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी यही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 3, 5, 11, 14, 17, 21। इसमें से हमें डिफरेंट बताना था। डिफरेंट क्या है? 3, 5, 11, 14, 17, 21। तो सबसे इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा आपका 14। क्यों 14? क्योंकि 3, 5, 11, 17 और 21 ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है। 14 क्या है? आपका इवन नंबर है। तो बस ये इसमें सिंपल सा लॉजिक लगना था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में, which one of the given response would be given order of the following: sowing, manuring, plugging, harvesting, watering। अब पहला इसमें हमारा क्या होने वाला है? तो ये सबसे इजी ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लगिंग सबसे पहले की जाती है। तो जहां पर भी थर्ड ऑप्शन पहले होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले प्लगिंग की जाती है, उसके बाद सोइंग की जाती है, उसके बाद वाटरिंग की जाती है, फिर आपका मैन्योरिंग, और लास्ट में हार्वेस्टिंग की जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच विल अपियर फोर्थ इन द डिक्शनरी। चौथे पर कौन आएगा डिक्शनरी में? मिरेकल, माइनॉरिटी, मिस्टेक या मिशन। अब चौथे नंबर पर कौन आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? तो 57 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टेक। बाकी सब इससे पहले ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में चलेंगे। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको लिख के अलग से बताऊंगा। क्या है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। जी है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर आपका जी है अगेन, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर आपका जी है, फिर एच है, फिर ब्लैंक है, फिर आपका जी है, फिर ब्लैंक है। अब मैं अलग कोई पेन ले लेता हूं इसके लिए,
हमें करना क्या है, 3 3 का गैप ले लेना है। 3 3 का जब गैप लेंगे तो कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट में बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर जी के बाद एच आया, यानी कि यहाँ पर तो एच आना चाहिए था। अब एच कौन कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब एच के बाद यहाँ पर आप जब चेक करोगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एच एच नहीं हो सकता क्योंकि आई आई भी है, एच आई जे नहीं है कहीं पर, तो जे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, कहीं पे के भी नहीं आएगा। अब इसका ऑप्शन एक ही बन जा रहा है, अब वो बन जा रहा है एच के बाद आई बनेगा, फिर उसके बाद एच आई अगेन बनेगा, यहाँ पे जी एच है, आई के आई बनेगा, फिर यहाँ पे जी एच बनेगा। यानी कि आपके ऑप्शन बनेगा एच आई एच आई आई एच, एच आई एच आई आई एच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन बन जाना था। 59, देयर आर 12 डजन ऑफ एप्पल इन अ बास्केट। एक बास्केट में 12 डजन एप्पल रखे गए, 2 डजन आर एडिड लेटर, बाद में 2 डजन और डाल दिए गए। 10 एप्पल गॉट स्पॉइल्ड एंड आर रिमूव। 10 एप्पल जो है वो खराब थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है। द रिमेनिंग इज ट्रांसफर्ड इक्वली इनटू 2 बास्केट, और बाकी को आपको 2 अलग अलग बास्केट में बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो आपको सबसे पहले मालूम होगा एक डजन में कितना होता है, 12 होता है, एक डजन में 12 होता है। तो यहाँ पर कितना डजन गिवन था, ये आपका 12 डजन था, तो 12 डजन का मतलब हो जाएगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 पहले थे, फिर बाद में 2 डजन और ऐड कर दिए गए, यानी कि 24 और ऐड कर दिए गए। बाद में 10 खराब थे, 10 एप्पल, 10 एप्पल बोला है, यानी कि 10 एप्पल, तो 10 खराब थे तो 10 को निकाल दिया गया। अब जो बच रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो बचने के बाद आपका आ जाएगा 158, और 158 को बराबर बराबर 2 बास्केट में डाला गया है, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 79, और 79 ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो राइट ऑप्शन इसका डी ही हो जाएगा। 79 हर एक बास्केट में रखा जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी देयर इन ईच, हर एक बास्केट में कितना रखा जाएगा, तो 79 रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में चलेंगे। श्यामा सेज that father of Rajiv's father is my father. How Shyama is related to Rajiv? यानी कि राजीव जो है, राजीव के लिए मैं आर बना देता हूं, राजीव का जो फादर है, श्यामा सेज फादर ऑफ राजीव, फादर इसका फादर और उसका भी फादर, यानी कि रामा का, राजीव का ग्रैंडफादर हो जाएगा। कह रहा है इज माई फादर, किसका फादर है, श्यामा का फादर है। ये जो है ये श्यामा का फादर है, यानी कि श्यामा जो है और राजीव का फादर, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो हाउ श्यामा इज रिलेटेड टू राजीव, कैसे रिलेटेड हो जाएगा, सिस्टर नहीं हो सकता, मदर नहीं हो सकता, नीस नहीं हो सकता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फादर्स सॉरी, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्यामा जो है वो एक लड़की है, तो यहां पर फादर सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, श्यामा एक लड़की भी हो सकती है ना, तो यहां पर फादर सिस्टर हो जाएगी, यानी कि फादर की बहन हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे श्यामा बॉय है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एक लड़का है, श्यामा कोई लड़की भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 में चलेंगे। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इज 3 years ago was 27 years, and that of wife and child 5 years ago was 20 years. The present age of husband. इजी क्वेश्चन है, 40, इसमें 40 ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। पहले कहा गया कि हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड कितने साल पहले, 3 साल पहले, तो 3 साल यहां से भी निकालो, 3 साल यहां से भी निकालो, 3 साल यहां से भी निकालो, तीनों को मिलाकर 9 साल अगर कम कर देंगे तो इनका एज जो था, अब ये 3 से मल्टीप्लाई किए हुए एवरेज एज कहा था, तो इतना है। तो हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड, 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 में जब ये -9 उतर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि 90 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आगे मैं सॉल्व करता हूं, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। आगे कहा गया कि वाइफ का और चिल्ड्रन का
5 साल का, 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले वाइफ का भी और 5 साल पहले बच्चे का भी, तो यानी कि 10 साल कम कर देते हैं इसमें से, और 20 साल उसका वो था एवरेज एज, तो 20 दूनी 40 कर देंगे, तो वाइफ प्लस चिल्ड्रन का यहाँ से प्रेजेंट एज आ जाएगा 20 दूनी 40 और 10 उधर जाएगा तो 50 आ जाएगा। यहाँ रख देते हैं हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड की जगह कितना रख देते हैं दोस्तों, ये रख देते हैं हम 50, यहाँ 50 रखेंगे और बराबर 90 है, तो हस्बैंड की एज आ जाएगी 90 माइनस 50, और 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 ईयर, तो हस्बैंड की एज कितनी आ गई, हस्बैंड की एज आ जाएगी 40 ईयर्स, जो कि राइट ऑप्शन इसमें होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर गिवन वर्ड। ग्रास ऊपर गिवन है, अब ग्रास ऊपर से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, कैन नॉट फॉर्म बोला है, होप, शॉप, ग्राम या रोज। अब इसमें से कौन सा नहीं बन सकता था, हमें ये बताना था, तो 62 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम नहीं बन सकता था, क्योंकि एम कहीं पर भी गिवन क्वेश्चन में नहीं है, और जब एम गिवन नहीं है तो ग्राम नहीं बन सकता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। लीप ईयर इसमें से कौन सा है, इसका सिंपल सा एक रूल होता है, अगर आपको सेंचुरी पूछी जाए तो 400 से डिवाइड करना है, अगर आपको ईयर पूछा जाए जैसे 2025 क्या लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, और 2025 4 से डिवाइड नहीं होता है तो 2025 भी लीप ईयर नहीं है। अब सेंचुरी गिवन है तो सेंचुरी को 400 से भाग देंगे, क्या ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये बस ये सिंपल सा 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो लीप ईयर आपका 1600 था, बाकी 1900 1800 लीप ईयर नहीं था। अगर मान के चलिए 2025 गिवन होता तो तब वहां पर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर कंप्लीटली डिवाइड होता, पॉइंट में ना हो, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर पॉइंट में आ गया तो फिर लीप ईयर नहीं है, अगर पॉइंट में नहीं आया और सिंपल कट गया तो फिर लीप ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अब मैं यहां से ये मिटा देता हूं पहले, क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। 64 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि भाई 5 बराबर 5 है, 6 बराबर 12 है, 7 बराबर 31 है, 8 बराबर 32 है, 9 बराबर क्या है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये एक किया गया है कि 5 को 5 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 आ जाएगा, 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 21 आ गया, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 32 आ जाएगा, अगला 9 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी 45। क्वेश्चन नंबर 65, 2 प्लस 0 यानी कि 20 प्लस 3 बराबर 15, 15 प्लस 4 बराबर 30, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो कुछ इसमें भी आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट करना है। अब सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि 20, अब 20 में 2 प्लस 0 प्लस 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 3 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आ जाएगा 15, यानी कि जो कि आपको गिवन था। इसी तरीके से 1 प्लस 5 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 3, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा आपका 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। तो यहाँ पर भी आपका सेम फॉर्मूला सेम लॉजिक लगेगा, 1 प्लस 2 प्लस 6 और मल्टीप्लाई करेंगे आपका 3 से, तो 1 प्लस 9 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर 27 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27। लॉजिक आप समझ गए होंगे क्या किया है, सम ऑफ ऑल डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 66, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टू ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट, वॉक 4 किलोमीटर अगेन, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। यहाँ बहुत सिंपल सा कहा गया है कि एक आदमी था जो कि मान के चलिए आदमी यहाँ पर था, ये कहाँ गया है, सबसे पहले ईस्ट में गया, तो ईस्ट हमारा यहाँ पर होगा, तो ईस्ट में कितना चला 4 किलोमीटर चला। अब वो क्या किया, अब वो टर्न लेफ्ट हुआ और कितना मीटर चला 4 किलोमीटर, तो टर्न लेफ्ट जब यहाँ चलेंगे तो टर्न लेफ्ट इसका ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना चला, ये भी 4 किलोमीटर चला। अगेन टर्न लेफ्ट, और फिर क्या हुआ, वो
टर्न लेफ्ट किया तो ये इस तरफ आ जाएगा, और फिर कितना चला, अगेन 4 किलोमीटर चला। तो अब ये किस तरफ है, ये ईस्ट की तरफ था ये, अब ये किस तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो 66 का हमारा राइट ऑप्शन भी वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 67, इन अ डबल ट्रैक रेल रूट 2 ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, 2 डबल ट्रैक है जिसपे 2 ट्रेन स्टार्ट एक ही टाइम पर चल रही है फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, 200 किलोमीटर अपार्ट, जिनका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है। द ट्रेन ए रन वेस्ट वार्ड एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड अपोजिट ट्रेन बी रन ईस्टवर्ड एट 40 किलोमीटर। तो आफ्टर 3 आवर्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द दीज 2 ट्रेन। अब यहाँ से सिंपल सा मान लेते हैं, ये 2 ट्रेन है जिनके बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। पहली जो ट्रेन है वो चल रही है वेस्टवर्ड की तरफ 50 किलोमीटर की रफ्तार से, जो कि ट्रेन ए कहा गया है, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर चल रही है। अगली जो ट्रेन है बी ट्रेन है, जो कि कितना चल रही है, 40 किलोमीटर चल रही है, और ये किस तरफ चल रही है, आपका ईस्टवर्ड चल रही है, इस तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपका रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो दोनों स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, दोनों स्पीड को ऐड कर लेंगे। और कितने घंटे चली, 3 घंटे चली, तो 50 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आपका डिस्टेंस कवर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या लगाया है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये लगाया है। स्पीड आपकी 50 + 40 आ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड थी, आपस में जुड़ जाती है, और टाइम था 3 घंटे, तो जोड़ देंगे 90 + 3, और 90 + 3 का मतलब हो जाएगा 270 किलोमीटर। तो ये इन्होंने जो 270 किलोमीटर चल दिया है, लेकिन इनके बीच का तो डिस्टेंस सिर्फ 200 था, तो 200 माइनस कर देंगे। अब कितना डिस्टेंस रह गया आपका, सिर्फ 70 किलोमीटर रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मेनी रूरल पीपल, क्या बात कर रहे हैं, रूरल पीपल, जो कि क्या है, एजुकेटेड है, और जो कि वेन डायग्राम में दिखा रखा है। तो रूरल के लिए क्या शो किया गया है, रूरल के लिए आपको मालूम ही है, रूरल के लिए सर्कल शो किया गया है, जो जैसे कि आपको गिवन है, और एजुकेटेड के लिए आपका ट्राइंगल गिवन है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये पार्ट और ये पार्ट, ये रूरल भी है और एजुकेटेड भी है। अब ये कहीं नहीं कहा कि ओनली, अगर ओनली कहा जाता तब ये सिर्फ 22 ऑप्शन हो जाता, जो कि रूरल हो और ओनली एजुकेटेड हो, तब सिर्फ 22 हो जाता है। यहाँ पर ये कहा गया कि रूरल भी हो एजुकेटेड भी हो, तो 22 भी है और 6 भी है, तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी 28 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 चलेंगे। 69 बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन गिवन है। मैं इन तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको इजी वे में सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप बहुत ध्यान से देखिए इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ 5 lakh voter, 45% are women, 55% are men, 62% of women and 58% of men voted in the election। तो 5 लाख वोटर थे, तो 5 लाख वोटर को हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। अब किस तरीके से डिवाइड करते हैं, वुमन और मैन। वुमन थी 45% टोटल, और मैन था आपका 55%। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया था। अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 69 में, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोटर वोटेड इन द इलेक्शन, कितना वोट किया, कितने लोगों ने कितना % लोगों ने वोट किया। तो इसका सिंपल सा क्या कैसे सॉल्यूशन होगा मैं आपको करके बता देता हूँ। 45% का कितने लोगों ने, 62% लोगों ने वोट किया, यानी कि ऐसे, प्लस मैन का कितने लोगों ने वोट किया, 58% लोगों ने वोट किया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ जाएगा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और एलसीएम भी ले लेंगे, एलसीएम तो सही है, तो 2790
प्लस 3190 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपके पास आ जाएगा 5980 और 100 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 59.8%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 59.8। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमन हु वोटेड इन द इलेक्शन। नंबर निकालना है कि नंबर कितना है वुमन ने जिन्होंने वोट किया है। तो नंबर निकालने का तो बहुत सिंपल सा तरीका था। 45% तो वुमन थी, जिनमें से 62% ने वोट किया, तो 45% को भी कन्वर्ट कर लेंगे और 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनकी बस 45 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 50, इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आपके पास निकल के आ जाएगा 139,500। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैन हु वोटेड इन द इलेक्शन। अब कितने परसेंट लोगों ने वोट किया, यहाँ पर भी सिंपल है। 55% लोगों ने वोट किया था, यानी कि 55% को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। 55% में भी सिर्फ 55% जो वोटर थे उसमें से सिर्फ 58% ने ही वोट किया था। तो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 55 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई इतना 50। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने के बाद आपका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 159,500। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 इजी क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन नंबर, और इसमें हमसे क्या कहा गया है कि हमें मिसिंग नंबर निकालना है। अब मिसिंग नंबर कैसे फाइंड होगा, आपको सबसे पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक है, तो ई से जी जो आया है वो +2 आया है। ई से जी कितना आया है, +2। जी से आई भी आपका +2 हुआ, यानी कि EFG, फिर HI तो +2। R से U जो हुआ वो +3 हुआ, और U से X भी आपका +3 हुआ। तो J से N जो आप चेक करोगे, J से N आपका +4 यहाँ पे हो रहा है, तो N से भी आपका +4 चेक करेंगे। और जब N से आप +4 करेंगे तो N के बाद आएगा O, फिर P, फिर Q, फिर R। तो ऑप्शन आ जाएगा R से ही। R है आपका ऑप्शन नंबर B में, तो B इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 में चलेंगे आप। ऑड पेयर निकालना है इसमें। अब ऑड पेयर कैसे फाइंड करेंगे, 144 और 81 दोनों क्या है, 144 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है, ये 12 का है, ये आपका 9 का है, ये आपका 14 का है, ये आपका 11 का है, ये आपका 10 का है, ये आपका 15 का है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 13 का तो है, लेकिन 600 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 600 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बाकी सबके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। बाकी सबके परफेक्ट स्क्वायर थे, 600 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 74 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ए एंड क्लास बी इज 120. If 15 students from class A are taken and added to class B, the number in the class B become twice that of A. Find out the number of class student in class A in the beginning. हमें शुरुआत में बताना है कि क्लास A में कितने स्टूडेंट मौजूद थे। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि A क्लास के अंदर बिगिनिंग में X स्टूडेंट थे, टोटल 120 थे, तो B के अंदर कितने बच जाएंगे, 120 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। 120x यानी कि 120 में से x माइनस हो जाएगा तो b के अंदर आ जाएगा। अब कहा गया है कि ए में से 15 स्टूडेंट निकाल देते हैं और वो कहाँ डाल देते हैं, वो डाल देते हैं b के अंदर। तो b के अंदर तो इतने थे, जब 15 इधर ऐड हो जाएंगे तो +15 हो जाएगा। तो ये कह रहा है ट्वाइस है, ये दुगना है a का, यानी कि a दुगना हो जाएगा। तो अब इसका बस सॉल्यूशन करना बाकी रह गया था। अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 30 बराबर 120 माइनस एक्स प्लस 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से x इधर आ जाएगा तो 3x बन जाएगा, 35 उधर जाएगा, 30 उधर जाएगा,
और 120 से प्लस हो जाएगा, तो ये सब 120 प्लस 15 प्लस 30 ये मिलके हो जाएगा 165। और 3 से जब काटेंगे 165/3 काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55। तो 55 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर सी जो है 55 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए के अंदर बिगिनिंग में टोटल 55 स्टूडेंट मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 75, कनन इज द ब्रदर ऑफ कुमार, लक्ष्मी इज द डॉटर ऑफ कुमार, कलाई इज द सिस्टर ऑफ कनन एंड गोविंद इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी, हु इज द अंकल ऑफ गोविंद। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या कहा गया है कि कलाई जो है कनन इज द ब्रदर ऑफ कुमार, तो कनन जो है कुमार का ब्रदर है। ब्रदर के लिए मैं प्लस लिख देता हूँ, कुमार के लिए मैं प्लस अभी KU लिख देता हूँ। और फिर कहा गया है, फिर आगे कहा गया है लक्ष्मी इज द डॉटर ऑफ कुमार। लक्ष्मी जो है L से लिख देता हूँ, डॉटर है, डॉटर के लिए माइनस लगा देता हूँ, किसकी, कुमार की बेटी है। आगे क्या कहा गया है, कलाई इज द सिस्टर ऑफ कनन, तो कलाई के लिए मैं KA लिख देता हूँ। कलाई जो है सिस्टर है कनन की, यानी कि कनन की भी सिस्टर है, कुमार की भी सिस्टर है कलाई। आगे क्या कहा गया है, एंड गोविंद इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी, जो गोविंद है लक्ष्मी का भाई है। गोविंद के लिए मैं G का यूज़ कर रहा हूँ, तो गोविंद जो है लक्ष्मी का भाई है। तो हु इज़ द अंकल ऑफ गोविंद, गोविंद का अंकल कौन होगा भाई। देखो कुमार जो है, कुमार की जो बेटी है लक्ष्मी है, लक्ष्मी का भाई गोविंद है, और कुमार का जो भाई है कनन है, तो कनन जो है वो अंकल हो जाएगा गोविंद का। तो ऑप्शन कौन सा है, कनन। 75 का राइट ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कनन। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, ये अपने आप में एक रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन इसका हो सकता था। यहाँ पर अगर ये कंप्लीट ब्रैकेट लगता तब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाता और उससे सॉल्यूशन फिर B हो जाता। कैसे, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, यानी कि माइनस लगा देंगे स्टार की जगह ही लगेगा, जो भी चीज़ लगेगी माइनस लगा देंगे। और फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर स्टार की जगह आपका डिवाइड आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और 3 के बाद 4 आ जाएगा। तो 18 में से 6 जाएंगे, 12 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपका वैलिड था। तो अगर ये यहाँ पे टोटल ब्रैकेट बाहर गिवन होता तब इसका B राइट ऑप्शन होता। फिलहाल इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता था। ब्रैकेट होता तो राइट ऑप्शन B होता। क्वेश्चन नंबर 77, ABCD and F are sitting in a circle facing towards center. D is between F and B. A is second to the left of D and second to the right of E, who is facing towards D. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मैं इसको राइट में सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। एक सर्कल है, इसमें टोटल 6 लोगों को बिठाना है, तो मैंने इस तरीके से 6 लोग बिठा दिए। कह रहा है D इज़ द बिटवीन F एंड B, तो D को F और B के बीच में बिठा देना है। ये लीजिए भाई, हमने F और B के बीच में D को बिठा दिया है। अब आगे क्या कहा गया है, A इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। A जो है लेफ्ट है सेकेंड D के, तो भाई D का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो इसका सेकंड कौन सा होगा, ये फर्स्ट होगा, F फर्स्ट और सेकंड यहाँ होगा, यानी कि A इधर बैठेगा। अब आगे क्या कहा गया है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ E, यानी कि E के सेकंड राइट है A की ही बात चल रही है, यानी कि E यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड नहीं हो पाएगा, तो E यहाँ पे बैठेगा। अब बचा सिर्फ कौन, आपका बचा आपका C, तो C आपका ऊपर बैठेगा। पूछा था हु इज़ फेसिंग टुवर्ड्स D, तो टुवर्ड्स D के अपोजिट कौन बैठा था, तो D के अपोजिट C बैठा था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट ऑप्शन, A इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि D के अपोजिट में C बैठेगा। क्वेश्चन नंबर अब 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 में चलेंगे। स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑल सम
क्वेश्चन में कहा गया है ऑल क्रो आर ब्लैक, यानी कि जो क्रो है, क्रो को मैं सी लिख दे रहा हूँ, वो सारे के सारे कैसे हैं, वो आपके ब्लैक है। ब्लैक को मैं आपको बी से लिख दे रहा हूँ। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ब्लैक थिंग आर ब्यूटीफुल। अब सम ब्लैक थिंग आर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के लिए मैं BEU लिख दे रहा हूँ ताकि शॉर्ट में जल्दी से काम हो जाए। अब यही बन रहा है। तो अब कंक्लूजन क्या है, सम क्रोस आर ब्यूटीफुल। अब क्रोस का ब्यूटीफुल से तो कोई लिंक है ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। आगे क्या है, सम ब्यूटीफुल थिंग आर ब्लैक। देखो ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर ब्लैक या सम ब्लैक आर ब्यूटीफुल, बात सेम ही है, तो इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ही कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6 इन द डाइस हुज 4 व्यूज आर गिवन बिलो। तो 4 फेसेस आपको गिवन है, हाँ भाई बताना है कि कौन सा फेस आपको अपोजिट है 6 के। तो 6 के देखो एडजेसेंट, अब 6 के अपोजिट में कौन सा है, तो इसके बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 जहाँ पर भी है उसमें देखना है, 6 के एडजेसेंट ढूंढना है। 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 6 के पड़ोस में नहीं बैठा है। अब 6 के पड़ोस में 2 बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 2 बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, 6 के अकॉर्डिंग में 5 भी बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो 6 के अकॉर्डिंग पास में 5 भी बैठा हुआ है, तो 6 के पास में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 6 के सिर्फ एक पास में नहीं है, और वो नहीं है एक जो कि 6 के अपोजिट में होगा, इसलिए उसके पास में नहीं बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक और तरीका होता है दोस्तों, इसका एक और तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे कि पहला नंबर 2 फिगर और नंबर 4 फिगर को चेक करें, यहाँ 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 के अपोजिट में 1 आ जाएगा, जो कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 80, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ जो कि हमने 77 का सॉल्यूशन इधर किया था, ताकि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकें। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है दोस्तों, solid cube of 4 inches has been painted red, green and black on pair of opposite faces. It has been cut into 1 inches cube. How many cube have only 1 faces painted? तो 1 faces painted का एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 इंचेस की बात की गई, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 6 × 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 चौक 24। तो 24 ऐसे हैं जिनमें एक 1 फेस पेंटेड हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इस्लामिक हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। आइए बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। विच अमंग दीज पीक इज लोकेटेड इन इंडिया एंड ग्रेटर इन हाइट देन अदर्स? नंदा देवी, कंचनजुंगा, आल्प्स, एवरेस्ट। तो 81 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजुंगा जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। उसके बाद जो है नंदा देवी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नंदा देवी, इंडिया की बात चल रही है। उसके बाद थर्ड जो है आल्प्स है, थर्ड, सॉरी ये तो आपकी सेंट्रल यूरोप के अंदर आ जाती है। नंदा देवी जो है आपकी कहाँ पर है, ये चमोली उत्तराखंड के अंदर है। अब वर्ल्ड की जो है, वर्ल्ड की तीन हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपकी कितनी है, 8848 यानी कि 8848 मीटर है। कहाँ पर है दोस्तों, ये नेपाल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद K2 है, ये पहले नंबर पे थी, नंबर 2 पर है आपका K2। K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर, जो कि कहाँ पर है आपकी पाकिस्तान में है। नंबर 3 पर कौन सी है आपकी, कंचनजुंगा है, जो कि मैंने आपको बता दी। कंचनजुंगा की हाइट नंबर 3 पर आती है, जिसकी हाइट कितनी है 8586 मीटर, जो कि आपकी सिक्किम के अंदर पड़ती है, इंडिया के अंदर। और एल्प्स जो है ये कहाँ पर है, ये आपका सेंट्रल यूरोप का, साउथ सेंट्रल यूरोप का माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं दोस्तों।
द हाइएस्ट प्लेटू इन इंडिया, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। हाइएस्ट प्लेटू ऑफ इन इंडिया की बात चल रही है, तो सबसे पहला जो है हाइएस्ट प्लेटू वो है लद्दाख। लद्दाख जो है इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू है। अब प्लेटू किसे कहते हैं? जो फ्लैट सरफेस होते हैं उसे प्लेटू कहा जाता है। अब नंबर 2 पर आती है डेक्कन प्लेटू। नंबर 2 पर आती है इंडिया की बात चल रही है, डेक्कन प्लेटू नंबर 2 पर आती है, ठीक है। नंबर 3 पर कौन सी आती है? नंबर 3 पर आती है दोस्तों छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है, ये नंबर 3 पर आती है। क्वेश्चन नंबर 83, येहुदू मेनुहिन प्लेज पियानो, वायलिन, गिटार या फ्लूट। 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन। येहुदू मेनुहिन जो थे वो वायलिन बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 84, द फिल्म एडवेंचर ऑफ टिंटिन इज डायरेक्टेड बाय। तो ये किसने डायरेक्टेड की थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टीवन स्पाइलबर्ग ने ये डायरेक्टेड की थी। और ये रिलीज़ कब हुई थी? ये रिलीज़ हुई थी 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज़ कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 85, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो अंकारा जो है दोस्तों ये आपकी टर्की, ऑप्शन नंबर बी, टर्की की कैपिटल है। उरेग्वे की क्या कैपिटल हो सकती है, पूछा जा सकता है आपसे। तो मोंटेविडियो इसकी कैपिटल होती है। फिर युगांडा का जो है क्या कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कंपाला। फिर वनुअटू की जो है वो है आपकी पोर्ट विला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ब और वर्ब फॉर्म। व्हाट डैश यू डन, डू, डज, हैव या हैज। तो 86 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। 87, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अ ड्राइवर डैश फॉलो द रूल ऑफ द रोड, कैन, शैल, डेयर या मस्ट। तो यहाँ पर आपको मालूम ही होगा, अ ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द रोड, मस्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में चलेंगे। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही फिल करना है। यू डैश हैव अ चॉकलेट इफ़ यू फिनिश योर वर्क। तो यहाँ पर किसी को अगर आप अपना काम कर लोगे तो यू हैव अ चॉकलेट। तो यहाँ पर अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा? तो 88 में जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शैल। शैल क्यों आएगा? क्योंकि ये यहाँ पर या तो ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है या प्रॉमिस के लिए। तो यहाँ पे ये प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है, या ऑब्लिगेशन, दोनों के लिए शैल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड से, एक्सप्रेशन से या फ्रेज से। इफ़ यू हेयर द बेबी डैश प्लीज़ टेल मी, क्राई, से, शाउट या विस्पर। 89 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राई। क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, एक्सप्रेशन या फ्रेज। आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू हेयर टुमारो मॉर्निंग एट 9 o'clock विदाउट फेल, फॉल्ट, लेट, मिस। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है इसको कर देंगे लेट, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सबसे सूटेबल, फेल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान इज़। अब यहाँ से आपके इस्लामिक कल्चर वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। तो लॉन्गेस्ट सूरा जो है वो आपकी सूरे अल बकरा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट सूरा कौन सी है? सूरे अल कौसर, सूरे अल कौसर, ठीक है। सूरे अल कौसर जो है वो आपकी शॉर्टेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 92, द कुरान वॉज रिवील्ड इन 25 ईयर, 23 ईयर, 20 ईयर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 साल में ये रिवील्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 93, इस्तांबुल वॉज द कैपिटल ऑफ खिलाफत ऑफ उमैयद, अब्बासिद, फातिमिद या ओटोमन। तो इस्तांबुल जो थी ये ओटोमन की कैपिटल थी, खिलाफत, ओटोमन खिलाफत की कैपिटल थी। 94 पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, मक्का, मदीना, रियाद या नन ऑफ द अबव। तो रियाद या रियाज
इसकी कैपिटल हो जाएगी। 95 में चलते हैं, विच इज़ द थर्ड सूरे इन अल कुरान। तो थर्ड सूरे अल मायदा है, अल इमरान है, अल निसा है या अल बकरा है। तो 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आले इमरान। आले इमरान सूरे थर्ड सूरे है कुरान की। 96, द फर्स्ट मस्जिद बिल्ड फॉर मुस्लिम वॉज बैतुल मुक़द्दस, क़ुबा मस्जिद, नबी व मस्जिद या नन ऑफ द अबव। तो 96 का हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क़ुबा मस्जिद सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी। 97 में चलेंगे दोस्तों, हु एडवाइस अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला टू कंपाइल कुरान। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हज़रत उमर। हज़रत उमर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने एडवाइस किया था कुरान को कंपाइल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 चलेंगे, हाउ मेनी ईयर्स डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम ड्यूरिंग इन हिज लाइफ टाइम, 52, 40, 23 या 13। तो 98 में हमारा राइट ऑप्शन ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, 23 साल यानी कि 23 ईयर्स, 13 ईयर्स मक्का, ठीक है, और 10 ईयर्स जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मदीना। क्वेश्चन नंबर 99, हज़रत उस्मान खिलाफत पीरियड वॉज 5 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर या 14 ईयर। तो 99 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा 12 ईयर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, द फर्स्ट वुमन मार्टियर इन इस्लाम वॉज, सबसे पहले शहीद कौन कहलाई वुमन में, हज़रत सुमैया, हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा या हज़रत खदीजा। तो 100 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। अब ये टोटल 100 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हमने सॉल्व किए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे जाकर आप पार्ट 1 को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको इसका PDF मिल जाएगा पेड। उसके लिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा PDF सॉल्यूशन के लिए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।